नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा में बना हुआ है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां से 80 सीटों में से 37 सीटें निकाल ली, जबकि भाजपा यहां से 33 सीटों में ही सिमट गई। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही अलग अलग सीटों का, अलग अलग राज्यों का एनालिसिस चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की भी बात चल रही है और इसी फहरिस्त में एक दिलचस्प एनालिसिस निकलकर सामने आया है। यह एनालिसिस समाजवादी पार्टी के बागियों की बातों से जुड़ा है। दरअसल इस साल 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इन 56 में से 10 सीटें उत्तर प्रदेश की थी। इन 10 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। जब राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी का साथ दिया, तो लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के इन विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए अपनी अपनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। समाजवादी पार्टी के इन बागी विधायकों ने जिन जिन भाजपा प्रत्याशियों को सपोर्ट किया, यानी कि जिन्हें जिन्हें इन्होंने अपना समर्थन दिया, उनमें से ज्यादातर वो हार गए। ये विधायक कौन है, ये सीटें कौन सी है, सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात 3 सबसे चर्चित सीटों की, रायबरेली, अमेठी और फैजाबाद की कर लेते हैं। फैजाबाद यानी कि अयोध्या वाली सीट की बात करें तो फैजाबाद के अंतर्गत आने वाली गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह का साथ दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था। यहां भारतीय जनता पार्टी 54,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई। अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े थे और यहां उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे का नाम राज्यसभा वोटिंग प्रकरण वाले बागियों में भी शामिल था। लोकसभा चुनाव से पहले वह भाजपा की तरफ चले गए और मनोज पांडे एक जनसभा में अमित शाह के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। लोकसभा चुनाव के प्रचार में मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का समर्थन किया, लेकिन नतीजा क्या रहा कि दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए। अगर हम अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी और कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा चुनाव मैदान में थे। समाजवादी पार्टी के एक और बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने यहां पर भी, यानी कि अमेठी के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और यहां भी स्मृति ईरानी की 1,67,000 वोटों से हार हुई। कौशाम्बी से सपा विधायक पूजा पाल ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार सोनकर का समर्थन किया, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार सोनकर की हार हुई। अगली सीट है अंबेडकर नगर की। यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा चुनाव मैदान में थे। यहां भी वही हुआ जो हमने पिछली सीट पर बताया। यहां से समाजवादी पार्टी के राकेश पांडे ने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उन्हें इसका फायदा भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को ही लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने 1,37,000 वोट से हरा दिया। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से वह पहले भी सांसद थे, लेकिन तब बसपा यानी कि बीएसपी से टिकट पर। इसी साल वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। आखिरी सीट है जालौन की। यहां समाजवादी पार्टी के कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भी बगावत की। वो भी राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग वाला प्रकरण हुआ था उसमें उनका भी नाम शामिल था। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार ने भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह को हरा दिया। यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की बगावत से पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा यहां सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने नाम कर ली। अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाले गद्दार विधायक परिणाम आने के बाद से आदरणीय अखिलेश यादव जी को माफी देने का संदेश भेज रहे हैं कि एक बार उन्हें माफ कर दिया जाए, एक बार उन्हें और मौका दे दिया जाए। कुछ करीबियों से पैरवी कर माफी मांगने के लिए समय दिलवाने की गुंजाइश कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गद्दार विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया। ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट किया। अब आगे देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव
यादव इन विधायकों को माफ करेंगे या नहीं। अगर माफी में नहीं मिली तो क्या जो बागी पार्टी को छोड़कर भाजपा में गए थे तो क्या सपा यानी कि समाजवादी पार्टी दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करेगी। बहरहाल इस सवाल के जवाब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।